हुआ। 36 मुसलमान विधायक होने के बाद भी 9 बार का विधायक, 2 बार का सांसद, न जाने कितनी बार के मंत्री आजम खां साहब का पूरा परिवार जेल चला। प्रदेश का चुनाव हुआ, कहीं भी हुआ, राहुल जी अकेले लड़े, उस समय भी गठबंधन था इंडिया। आज यहाँ पे रोड शो इनका हुआ, कम से कम यहाँ गठबंधन दिखना चाहिए था, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता यहाँ दिखाई नहीं दिया। तो इस टाइप के गठबंधन से मोदी जी को कोई खतरा तो नहीं दिखा। तो अब कैसे मान ले कि चुनाव में दिखाई देगा? तो ये गठबंधन जो बना है वो स्वार्थ के वजह से बना है और सीटों के जीतने के लिए बना है, न कि देश के विकास के लिए, न जनता। आज आपको महानगर अध्यक्ष अपना दल है इसका बनाया गया है। क्या विचार रखते हैं, किस तरह से कार्य करना है? आपकी जिम्मेदारी कुछ बढ़ गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिम्मेदारी तो इसलिए बढ़ गई है कि वाराणसी महानगर क्षेत्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का 4 विधानसभा आता है। तो इस लिहाज से अपनी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम संगठन में हैं और गठबंधन में हैं, तो इसलिए हमें गठबंधन धर्म निभाना भी है और मोदी जी को उस लक्ष्य तक पहुँचाना है जहाँ तक हम लोग का अपना प्रयास है। इस समय इंडिया गठबंधन जो बना है, अभी जो रैली है, इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, असर तो तब पड़ेगा जब वो पहले गठबंधन बना ले। आप बताइए कि इंडिया गठबंधन को बने लमसम 6 महीने हो गए हैं, उसके बाद कितने चुनाव हुए हैं जो गठबंधन लड़े हैं? आप बता दें। सारे चुनाव तो वो अलग अलग लड़ रहे हैं। अभी कल राहुल जी के यहाँ आपका वो भारत जोड़ो यात्रा था, वहाँ भी गठबंधन नहीं दिखाई दिया हमें। तो अब कैसे मान ले कि चुनाव में दिखाई देगा? तो ये गठबंधन जो बना है वो स्वार्थ के वजह से बना है और सीटों के जीतने के लिए बना है, न कि देश के विकास के लिए, न जनता के हित के लिए बना है। आज देख लीजिए, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, कहीं भी हुआ, राहुल जी अकेले लड़े, उस समय भी गठबंधन था इंडिया। आज यहाँ पे रोड शो इनका हुआ, कम से कम यहाँ गठबंधन दिखना चाहिए था, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता यहाँ दिखाई नहीं दिया। तो इस टाइप के गठबंधन से मोदी जी को कोई खतरा तो नहीं दिखाई दे रहा है और हम लोग भी मौजूद हैं। हम लोग भी पूरे हिम्मत और मेहनत से साथ कर रहे हैं और निश्चित रूप से तिबारा प्रधानमंत्री जी हमारे आ रहे हैं। तो इस बार लोकसभा में कितनी सीटें छू सकते हैं आप लोग? देखिए, मैक्सिमम तो 543 है, तो मैक्सिमम में आप समझिए कि 80% सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो अपना दल जो ये पार्टी है, ये तो आप बुनकर के क्षेत्र के हैं, किस तरह से लोगों का रुझान, सहयोग मिल रहा है, क्या है? देखिए, एक चीज़ बता दें आपको, समाजवादी पार्टी को सन 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने जितना वोट दिया वो अब तक का चुनावी इतिहास में सबसे बड़ा सहयोग था मुसलमानों का। इससे ज़्यादा कभी मुसलमानों ने इससे ज़्यादा वोट किसी एक पार्टी को एक तरफा नहीं दिया। बावजूद इसके क्या हासिल हुआ? 36 मुसलमान विधायक होने के बाद भी 9 बार का विधायक, 2 बार का सांसद, न जाने कितनी बार के मंत्री आजम खां साहब का पूरा परिवार जेल चला जाता है और एक मुस्लिम विधायक विधानसभा में बोलने की हैसियत नहीं रखता। तो हम क्या मान लें? क्या मुसलमानों को अपनी जागीर तो अखिलेश जी नहीं समझ सकते? हमें भी फैसला करना पड़ेगा। 30 साल से हम आपके साथ हैं, 92 की घटना के बाद से लगातार मुसलमान आपके साथ है और पिछली बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया मुसलमानों ने। लेकिन आज आजम खां साहब का पूरा परिवार जेल में है और समाजवादी पार्टी ने अगर संगठन के नाते भी कोई किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं चलाया उनके पक्ष में, तो एक आम मुसलमान भी ये समझ रहा है कि जब उनका ये हश्र है इस पार्टी में, तो फिर आम मुसलमान जो हम लोग जैसा कार्यकर्ता था उसका तो निश्चित रूप से कोई भला नहीं कर पाएंगे वो। तो अपना दल किस तरह से कार्य कर रहा है इस समय? देखिए, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज अपना दल एस की जो स्थिति है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल जी, जो मिर्जापुर से सांसद है और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि आपको बता दूं कि इस समय ये उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ये बसपा और कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। कुछ दिन में ये समाजवादी पार्टी से भी आगे होगी और निश्चित रूप से 2027 के चुनावों में हमारा इस संगठन का नेता होने के नाते हमारा ये लक्ष्य है और संकल्प है कि 2027 में मुख्यमंत्री का ताज भी उनके सर पर होना चाहिए और उसी उद्देश्य से हम लोग संगठन का कार्य कर रहे हैं और पार्टी का विस्तार कर रहे हैं।